आप देखे होंगे अपने घरों में या अपने आसपास में कि हमेशा चुनाव हो रहा है, हमेशा लोग आ रहे हैं और झंडा कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का। जबकि कहा जाता है कि हमेशा चुनाव 5 साल पे होता है। तो आखिर ये बार-बार चुनाव किस चीज़ का होता है? अभी तो आने वाला चुनाव है बिहार में विधानसभा चुनाव, जिसके तहत कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। उसके बाद अगले साल आएगा पंचायती राज सिस्टम का चुनाव, मुखिया का चुनाव, जिसके तहत मुखिया चुना जाएगा, ये वार्ड पार्षद चुना जाएगा, वार्ड चुना जाएगा, ये सारी चीज़ें जो लोकल होते हैं। उसके बाद फिर 2-3 साल के बाद जो है फिर मोदी जी आएंगे, प्रचार में कहेंगे फिर चुनाव है। आखिर ये शासन प्रणाली होता क्या है और क्यों इतना तामझाम है? और ये एक ही बार चुनाव क्यों नहीं हो जाता है? चलिए, एक ही बार चुनाव होना ये तो एक मुद्दा है जिस पे चर्चा का विषय है, उस पे हम नहीं जाएंगे, वो लंबी चर्चा है। हम जानने का कोशिश करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये शासन प्रणाली है क्या। चलिए समझते हैं। एक शासन प्रणाली है जो केंद्र में है, दूसरा शासन प्रणाली है राज्य में। ये चला 1947 से लेकर के 1992 तक। उसके बाद फिर एक कमेटी का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, एक केंद्र में काम कर रही है और एक राज्य में काम कर रही है, और एक बॉडी आप बनाइए जो नीचे भी काम करे, माने राज्य सरकार से भी नीचे जो है लोकल पंचायती लेवल पे काम करे। तो इस शासन प्रणाली का नाम दिया गया लोकल गवर्नमेंट, अर्थात पंचायती राज सिस्टम प्रणाली। ये आता है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, दो संविधान में संशोधन करके इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और स्टैब्लिश करने के बाद फिर शुरू होता है पंचायती राज का चुनाव। पंचायती राज प्रणाली जो है तब से इंट्रोड्यूस होता है और संविधान के साथ साथ चुनाव भी शुरू होता है। और एक अंतर इसमें जो है, दोनों से अलग ये अंतर है कि जो पंचायती राज का चुनाव 5 साल पे होता है, अगर 2 साल पे किसी मुखिया का मृत्यु हो जाता है तो पहले तो उप मुखिया काम करेगा, लेकिन वो बचे हुए कार्यकाल के लिए रीनियुक्त होता है। ये एक नियम है जिसमें होता है। साथ ही साथ ये समझना है कि त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन अगर बेहतरीन तरीके से होगा तो फेडरलिज्म, संघवाद का बेहतरीन इस्तेमाल, अर्थात की शक्तियों का जो विभाजन है, पहला। दूसरा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र का बेहतरीन स्थापना के लिए भी ये प्रणाली होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आपको कैसा लगा ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जान करके? धन्यवाद।